इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लुइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन, पिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान। नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। छल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज गुरु, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। श्रीमती माधुरी जैन बनगांव से पूछती हैं, मेरे आराध्य गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, तीर्थंकर भगवान के लिए इंद्र द्वारा समोसरण की रचना की जाती है, पर केवल भगवान के लिए जो सामान्य केवली आदि होते हैं उनकी गंधकुटी कौन बनाता है? जो कुछ भी केवली भगवान के बाद जो कार्य होते हैं सब देवो पुनीत होते हैं। कुबेर भी नहीं बनाता, कुबेर के अंडर में भी बहुत सारे देव होते हैं। आदेश कुबेर देता है, लेकिन बनाने वाले देवता उनके अधीनस्थ देव जो होते हैं, गंधकुटी भी वही रचना करते हैं। केवल ज्ञान के बाद सब कुछ जो कार्य होता है वो नियोगी कार्य होता है। गंधकुटी भी वही बनाते हैं, समोषण भी वही बनाते हैं। सबका एक व्यवस्था है, प्रोटोकॉल होता है, उसी के अनुसार उनकी व्यवस्थाएं होती। पंकज जैन ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पिछी को सिर से क्यों लगाते हैं? क्या वह पिछी पूजनीय है? भगवान के दर्शन के समय सामने पिछी हाथ जोड़ करके लेते हैं, क्यों? पिछी को नमस्कार नहीं करते हैं। पिछी एक संयम का संकेत है। आप कैसे समझेंगे कि दिगंबर में और नग्न में क्या अंतर है? जैसे ऑफिसर होते हैं ना, अपना बेल्ट टोप और लगा करके ही सैल्यूट करते हैं, तो इसी प्रकार एक प्रोटोकॉल है, ये एक संकेत है कि पिछी के पूज्यवर बट्टिकेर आचार्य महाराज ने मूलाचार के अंदर लिखी है कि भगवान की स्तुति करते समय मुनि का वर्णन किया है, जिनका वक्षस्थल मयूर पिच्छिका से शोभायमान हो रहा है। अंजुलि बंधी हुई है और पिच्छिका वक्षस्थल शोभायमान हो रहा है, ऐसा उल्लेख किया है। तो एक उपकरण कहलाता है। संयम का उपकरण के साथ में भगवान को साक्षी मानकर, मैं संयम की साक्षी मान करके आपकी भक्ति कर रहा हूँ। आपके सामने जो आलोचना, प्रति आलोचना अथवा गुणानुवाद है, ये संयम की साक्षी है, तो एक संकेत है, ऐसा माना। पिछी को नमस्कार नहीं करते हैं, संयम की साक्षी देते हैं। जैसे अपन अंजलि को नमस्कार, जैसा हाथ लगाते
तो आप अंजलि को नमस्कार कर रहे हो कि भगवान को? लेकिन आपने लगाई तो अंजलि है, सिर पे आपने लगाई तो नहीं, तो अंजलि को नमस्कार नहीं है, भगवान को है। ऐसे ही पिछी को नमस्कार नहीं है, पिछी से भगवान को नमस्कार है, ऐसा मन। योगेंद्र जैन ग्वालियर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, रामचंद्र जी को वनवास क्या असावधानी से हुआ है या उनके किसी कर्म के उदय से हुआ है? अब कर्म के उदय तो रहता ही है, लेकिन हुआ तो असावधानी से, अन्याय पूर्वक है, छल से हुआ है। ये उनके लिए जो कुछ भी है, नीति तो यही कहती है कि कैकेयी का मंत्रा का छल था, हुआ तो अन्याय ही है। किसी अन्याय को हम कर्म के ऊपर नहीं थोप सकते। कोई भी अन्याय करता, किसी ने सिर फोड़ दिया और अपन कहें भैया कर्म का उदय था, ऐसा नहीं कहेंगे। ठीक है, कर्म के उदय से ही सिर फूटता है, लेकिन कर्म के उदय ने सिर नहीं फूटा, समझना। कर्म के उदय से सिर फूटता है, ये पक्का है कि कर्म के उदय ने सिर नहीं फूटा। यानी सिर कर्म करता नहीं है, कर्म साधन है। कर्म साधन है। कुल्हाड़ी ने पेड़ को काटा है, ठीक है, कुल्हाड़ी ने पेड़ को काटा है, कुल्हाड़ी से पेड़ कटा है, समझना, अंतर बहुत अच्छा है। कुल्हाड़ी ने पेड़ को काटा है कि कुल्हाड़ी से पेड़ काटा गया है। से ने नहीं, ने तो कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी तो चलाने वाले का है। इसने पेड़ काटा है, किससे काटा है? कुल्हाड़ी से काटा है। इसी प्रकार कर्म से सिर फूटा है, कर्म ने सिर नहीं फोड़ा है। कर्म फोड़ने वाला अलग है, इसलिए कर्ता कर्म को कर्ता नहीं कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से रामचंद्र जी के जीवन में कर्म के उदय से वनवास हुआ, लेकिन कर्म ने वनवास नहीं दिया। देने वाली तो कैकेयी या मंथरा, जो कुछ भी है, छल से हुआ, कपट से हुआ। दशरथ भी नहीं जानते थे कि एक दिन जो मैं किमिक्षक वरदान, बहुत बड़ा दुरुपयोग किया है। मतलब किस खुशी में उन्होंने वरदान दिया था, मांग लो क्या वरदान मांगना है, खुशी था। उन्हें क्या मालूम कि यह खुशी के वरदान में एक दिन मुझे आंसू बहाएगा। कोई भी खुशी के लिए कोई चीज बांटता है तो चाहता है इससे और खुशी बढ़ेगी, लेकिन ये बहुत बड़ा दशरथ जी ने उस समय वरदान दिया, खुशी में दिया था, कैकेयी ने उसका दुरुपयोग किया। तभी से नीतियां बन गई। बुरा मत मानना, कभी स्त्री को किमिक्षक वरदान नहीं देना। सुन रहे हो ना आप लोग? मांग लो क्या मांगना है, नहीं, स्त्री को नहीं। स्त्री को यदि किमिक्षक वरदान दे दिया, किमिक्षक छूट दे दी, वो एक दिन तुम्हारे सिर के ऊपर बैठ जाएगी। नीति है, चाणक्य की नीति है कि स्त्री को कभी किमिक्षक वरदान नहीं देना, बालक को कभी किमिक्षक वरदान नहीं देना, मूर्ख को कभी किमिक्षक वरदान नहीं देना, नशे वाले को किमिक्षक वरदान नहीं देना, और अनजाने को कभी किमिक्षक वरदान नहीं देना। जैसा कि हस्तिनापुर में राजा पद्म ने उन 4 मंत्रियों को किमिक्षक वरदान दे दिया, अनजाने थे। तो किमिक्षक वरदान तभी दिया जाता है पात्र को, विश्वसनीय को, जो उसका पात्र हो कि हाँ मांगो क्या मांगना है। तो वो उन्होंने दशरथ जी वहां नीति भूल गए कि स्त्री को कभी किमिक्षक वरदान नहीं दिया जाता। और जब कोई ये और कहे कि अभी नहीं चाहिए, वक्त आने पर मांग ले, समझ लेना अब तुम्हारे में तुरंत के तुरंत ले ले, दे ले तो निपट जाए। वही तो हुआ है। तो ये बहुत बड़ी चूक है। वो स्त्री जाति ही एक ऐसी है जिसके साथ बहुत सावधानी रखना पड़ती है। उसके बिना तुम्हारा काम चलता नहीं, इसलिए कहा जाता सावधानी। शास्त्रों में लिखा है
प्रतिशोध की भावना स्त्रियों में ज्यादा होती है। यदि तुमने कुछ उनके निमित्त से कुछ कह दिया फिर उनको आग लग जाती है, जब तक वो उंगलियां नहीं चटका रहे हैं। उंगलियां स्त्रियां सबसे ज्यादा उंगलियां चटकाती हैं। ये सबसे ज्यादा जो उंगलियां ज्यादा चटकाते हैं ना, इनमें प्रतिशोध की आग ज्यादा होती है। इनका थोड़ा सा अपमान हो जाए तो ये बहुत प्रतिशोध की भाव रखते हैं। सभी स्त्रियों में, मनुष्यों में नहीं, त्रियंशिणियों में भी, देवियों में भी ये उनका स्वाभाविक है। कुंदकुंद भगवान तक जो महान सर्वदेव, उन्होंने लिखा चाहे वो कुछ भी हो जाए, जा बिना न बट्टदी नारी। 5 दोष कहे हैं नारियों में, उन्हें किम होदी पविज्या। कुंदकुंद भगवान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कुंदकुंद भगवान कहते हैं स्त्री की दीक्षा कैसे हो सकती है, किम होदी पविज्या, जब वह स्वयं दोषों से जा बिना ना बट्टदी नारी। कुछ भी हो जाए ये दोष नारी में होते ही होते हैं, ये इनकी गलती नहीं है, पर्याय की गलती है। बिच्छू डंक मारता है, ये बिच्छू की गलती नहीं है, बिच्छू का स्वभाव नेचर है। उसको हम लाख कहें कि साहब आप ये दोष सुधार लो, सुधार ही नहीं सकते, वो पर्याय का दोष है, इनका दोष नहीं है। वो इनका दोष नहीं कहूंगा, ये उस पर्याय का दोष है। डंक मारना बिच्छू का दोष नहीं है, वो बिच्छू की पर्याय का है दोष के, वो डंक मारना उसका नेचर है। इसलिए इनके बिना ये दोष तो नियम से पाए जाते हैं। इसलिए हमेशा इनको तो सुधार नहीं सकते। आप तो ठीक हो बहुत जो है ठीक, क्योंकि आपका तो कुंदकुंद स्वामी ने कह दिया कि ये सुधरना भी चाहें तो सुधर ही, क्योंकि वो तो नेचर है। नीम को अपन कितना भी मीठा डालो वो तो कड़वी है तो है। आपको नहीं कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं सावधान रहना। सुनीता क्या कहीं से नहीं कह रहा हूं मैं, क्या कहीं से कुछ नहीं कहूंगा। क्या कहीं तो क्या कहीं रहेगी। मैं तो दशरथ से कह रहा हूं थोड़ा सावधानी से वरदान देते। सोचते इतने बड़े राजा हो गए कि स्त्री को कभी किमिक्षिक वरदान नहीं दिया जाता, इतनी खुशी में ये क्यों भूल गए। तो अब दशरथ भी दोषी हैं, लेकिन नीति तो यही कहती है कि सबसे बड़ा दोष मंथरा का है, उसके बाद कैकेयी का है, और उसके बाद फिर जो हुए हैं वो तो सब भगवान। कर्म को ही मत थोपो, कर्म करण हो सकता है, कर्म कर्ता नहीं हो सकता। और इसका नाम कर्म भी है। संस्कृत में कर्म को के अर्थ में आता है, कर्ता के अर्थ में नहीं आता। सुनीता जैन डबरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अभी कैलेंडरों में 3 और 4 तारीख की महावीर जयंती आ रही है, तो महाराज जी हम लोग किस दिन महावीर जयंती को मनाना है, आप बताइए। महावीर जयंती को तो अब महावीर स्वामी तो अपने वर्तमान शासन नायक हैं। उन्होंने जो सबसे बड़ा अहिंसा का शंखनाद किया, ऋषभ देव ने सृष्टि की व्यवस्था बनाई। आदिनाथ की जयंती पर हमने कहा था टीकमगढ़ में, ऋषभ देव ने संसार को व्यवस्थित किया। लेकिन ऋषभ देव के बाद जो अंधविश्वास, धर्म के नाम पर जो हिंसा का तांडव नृत्य हुआ, उसके ऊपर महावीर स्वामी ने आवाज उठाई। तो अहिंसा का सबसे बड़ा प्रचारक महावीर स्वामी थे, उनका प्रचार होना चाहिए। और महावीर स्वामी सबसे ज्यादा समाजवादी थे, उनके उपदेशों में समाजवादिता थी, अध्यात्म कम था, तत्व कम था। महावीर स्वामी का जीवन तत्व दृष्टि से प्रचारित नहीं हुआ। उनका सबसे बड़ा सूत्र प्रचार हुआ जियो और। अब ये सूत्र परमार्थवादी नहीं है, ये सूत्र आत्मवादी नहीं है, ये सूत्र समाजवादी है, जो कहता है कि तुम सुखी रहो पड़ोसी भी सुखी रहे। तो इसके रूप में
आप जितने रूप से बना सकते हैं सभी मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं और उसके उपलक्ष्य में अपने अहिंसा का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। झांकियाँ लगाएं, अहिंसक झांकियाँ लगाएं, हिंसा के दुष्परिणाम बताएं कि हिंसा के क्या दुष्परिणाम होते हैं और अहिंसा का क्या परिणाम होता है। यही व्यवस्थाएं की नहीं, 3 तारीख को मनाएं या 4 तारीख को मनाएं? 3 तारीख को। 4 तारीख को सुबह 7 बजे तेरस खत्म हो जाएगी। 6:06 से जो तेरस 3 तारीख को शुरू है, सुबह सुबह 3 तारीख को तेरस शुरू होगी और दूसरे दिन 4 तारीख को सुबह 7 बजे लगभग तेरस खत्म हो जाएगी। अब यदि आप 7 बजे मनाएंगे महावीर जयंती तो 14 लग जाएगी, क्योंकि 7 बजे के पहले तो तुम मनाने वाले। लेकिन तेरस के 3 तारीख के दिन पूरे दिन भर तेरस है, सुबह से शुरू होकर, इसलिए 3 तारीख को ही महावीर जयंती मनाना है। राजस्थान आदि में 4 तारीख की गवर्नमेंट ने छुट्टी रखी थी, लेकिन उसको बदलवा करके सभी लोगों ने 3 तारीख की छुट्टी करवा दी है, अथवा 3 को ही सबको मनाना है। दिनेश कुमार राठौर पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक आचार्य श्री का हाइकू है, जुड़ो न जोड़ो, जुड़ो न जोड़ो, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, इसका आश्रय क्या है? जुड़ो न जोड़ो, जोड़ो मत किसी से, अकेले रहो, किसी को जोड़ो मत, जुड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। बेजोड़ यानी ऐसी जोड़ी ना पहले थी, ना है और ना रहेगी। उनका अर्थ है या तो किसी से जुड़ो ही मत, अपने अकेले रहो। जुड़ना है तो ऐसे जुड़ो कि लोग दुनिया में कहे ये जोड़ी बेजोड़ है, ऐसा। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आचार्य भगवान और आप के पास अस्मरणीय स्मरण शक्ति है, महाराज जी हम बुद्धू चंद के पास ऐसी स्मरण शक्ति कब आएगी? देखो, बराबरी मत करो, आप अपनी शक्ति बढ़ाओ, हो सके तो हमसे आगे बढ़ो। तुलना नहीं करना अपन को, आपके जैसी कब आएगी तुलना नहीं करना, अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाओ। मैं तो ये आशीर्वाद देता हूं, मेरी तुलना क्यों करते हो, मेरे से भी आगे बढ़ो ना, मेरे से और आगे बढ़ो। अपनी स्मरण शक्ति मूल कारण है, 2 कारण होते हैं स्मरण शक्ति को सुरक्षित। पहली बात तो गंदी बातों का स्मरण मत रखो दिमाग में, दुश्मनों की बातें याद मत रखो दिमाग में, विरोधियों की बातों को दिमाग में स्थान मत दो। सबसे ज्यादा अपनी कैसेट सीमित होती है, अब उसमें दुश्मनों की बातें अपन याद रखते हैं, विरोधियों की बातें याद रखते हैं, निंदा की बातें, किसी ने हमारी बुराई कर दी अब वो हमने दिमाग में रख ली, इसको कचरा घर में फेंको। दुश्मन की किसी भी बात को कचरा घर में फेंको, और कचरा घर में भी मत फेंकना, ऐसा फेंकोगे जो वो दोबारा कहीं। ये कला सबसे पहले बनाओ, सबसे पहले तो दुश्मन को पहचानो, ये दुश्मन है और वो तुम्हारे लिए अशांति चाहता है, जो तुम अशांत हो, तुम कभी अशांत मत होना। विरोधियों की बातों को कभी मन में लाना ही नहीं। सबसे पहली बात तो विरोधी की बात सुनना कम करो। कोई सुनाए फलाना व्यक्ति वो कह रहा था, अच्छा वो कह रहा था, भैया उसकी बात मत सुनाओ, क्योंकि वो कभी अच्छी बात कह ही नहीं सकता, विरोधी है। निंदा की बातें हो तो उनको मत सुनो, और सुन ली है तो इस कान से इस कान को निकाल दो। और जो नकारात्मक विचार होते हैं, जिन विचारों से हमें अशांति हो जाए, जिन विचारों से हमारा मन क्लेश में हो जाए, इन बातों को सुनना नहीं। कोई सुनाए तो तुरंत झड़क देना, अच्छी बात सुनाओ, अच्छे लोगों की बात सुनाओ। 2 बात है, अच्छी बात सुनाओ और अच्छे लोग। जिसकी तुम बात सुना रहे वो मेरी दृष्टि में गंदा आदमी है, तो ये बात होती है। मैंने एक बार कहा था
अब तुमने हमारी स्मृति की बात कही, तो एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज, मैंने कहा मुझे गर्व है कि मैं बुद्धिमान हूं। मैं अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहा हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मेरी आवाज में दम है। महाराज जी, आप कौन कहता है? ये प्रमाण पत्र मुझे भक्त ने नहीं दिया, क्योंकि मेरी बात मेरा दुश्मन जरूर सुनता है। एक बार जयपुर की कैसेट की बात आई थी, महाराज हमें जयपुर की कैसेट कहाँ मिलेंगी? तो मैंने कहा देखो, जयपुर के फलाने के बाद, महाराज उसके बाद, वो तो आपका कट्टर दुश्मन है, वो तो मुनियों को फूटी आंख से नहीं देखता, नाम भी नहीं सुनना चाहता। मैंने कि भाई आपने पता पूछा तो मैंने बता दिया। बोलो बड़ा उसके पास आपकी फिर किसी भक्त के बारे, मैंने कि मेरे भक्तों के पास तो नहीं मिलेगी। भक्त तो दिगंबर, ऑलवेज दिगंबर है, ये तो बेचारे दिगंबर है। बोले महाराज वहां मिल ही नहीं सकती। मैंने कहा देखो पता पूछा तो बता दिया। वो गया और जाकर उससे पूछा, भाई आपके बारे महाराज जी, बोले किस तारीख की चाहिए? पूरी तारीख बाई तारीख रखी थी उसके बाद। और आप अक्सर कर देखना, मेरे दुश्मन जितने हों उनसे जरूर सुनना, वे जरूर छुप करके सुनेंगे, लेकिन वो प्रवचन भी सुनते हैं, जिज्ञासा भी सुनते हैं। भले छुप करके सुनेंगे, तुम जाओगे तो बंद कर देंगे, लेकिन सुनेंगे जरूर। और सबसे बड़ी विशेषता है, गौर से सुनते हैं। हमारे भक्त तो हम सुनाते हैं और वे भक्त गौर से नहीं सुनते। उनसे पूछो भाई महाराज क्या सुनना? महाराज ने जो कहा वो सब सही है, क्या सुनना? हम इन भक्तों से बड़े परेशान हैं। अरे भाई महाराज प्रवचन दे रहे हैं, सुनो थोड़ा। क्या क्या सुनना? महाराज ने जो कहा है वो सब सही है, बात खत्म हो गई। भक्त दुश्मन कहता है ऐसे कैसे सही है? पूरे 1.5 घंटे के प्रवचन में एक वाक्य यदि मैंने बोल दिया, वो पकड़ लेगा तुरंत। इसका अर्थ है उसने पूरा प्रवचन गौर से सुना है। तो जो मेरे दुश्मन मेरे प्रवचन सुन के लिए 1.5 घंटे परेशान करें, 1.5 घंटे का समय दें, एकाग्रता से सुने, और जब वो प्रवचन सुनते कोई बोल चुप चुप प्रवचन सुनना, इतनी सावधानी से वो प्रवचन सुनते हैं। इसका अर्थ है कि प्रवचनों में ऑनलाइन और सुनो, दूसरी बात है, मैं अपने आप को बहुत छोटा समझता था। मैं तो छोटा आदमी हूं, कौन मेरे पूछता है। राजस्थान में देखा, मैं एक बात बोल दूं सारे भारत में तहलका। महाराज ने आज ही बोला, अरे बारे सुदासगर तेरी बात में दम है। मैं तो यूं बोलता था, मैंने कि भैया अपन तो छोटे आदमी हैं, अपनी कुछ भी बोल दो कोई सुनने वाला नहीं है। वो तो यहाँ एक आवाज लगाई, तुरंत दूसरे दिन बाहर से काश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत। अरे फिर तब से मैं मानने लगा ये बुलंदी मुझे भक्तों ने नहीं दी, ये बुलंदी मुझे दुश्मनों ने दी है। और दूसरी बात अब सुने, मेरे दुश्मन मेरी दृष्टि में इतने मूर्ख हैं कि मैं उनकी बात को सुनता ही नहीं। मैं उनकी बात को पढ़ते ही नहीं। कोई बात सिर्फ दिखा दे, मैंने क्या पढ़ना है, क्योंकि मेरी दृष्टि में मेरे दुश्मन सब मूर्ख हैं, और दुश्मनों की दृष्टि में मैं बहुत ज्ञानी, क्योंकि वो मेरी बात सुनते हैं गौर से, और मैं उनकी बात सुनता नहीं, मैं उनकी बात से पढ़ता नहीं। वे खूब चिल्लाते हैं, दुनिया में मैगजीन निकालते, पत्रिकाएं निकालते, खूब बोलते हैं। मेरे पास कोई आता है तो मैं कह भैया मैंने तो सुना ही नहीं, क्योंकि मैं मूर्खों की बात नहीं सुनता हूं, और वो मेरी बात सुनता है
जिसकी बात जो गौर से सुनता है समझ लेना वो ज्ञानी है, और जिसकी बात जो कोई सुनता नहीं है समझ लेना वो मूर्ख है। अब आपकी बारी है। आपका दुश्मन आपकी दृष्टि में कैसा है? आपका दुश्मन आपकी दृष्टि में कैसा है? मूर्ख है। तो क्यों सुनते हो? बस स्मृति शक्ति बढ़ जाएगी। अपने दुश्मन को मूर्ख मानो, इडियट मानो, सब प्रकार के दोषों से मानो। ये मूर्ख है, इडियट है, कुछ नहीं जानता है, ये मान लो। आपका मन कहेगा जब मूर्ख है तो मूर्खों की बातें क्या सुनना। तुम अपने दुश्मन को ज्ञानी मानते हो, शक्तिमान मानते हो, समर्थमान मानते हो, तो उसकी बात को गौर से सुनते हो, दिमाग में रखते हो, नींद हराम करते हो। इसी से स्मृति शक्ति कमजोर होती है। स्मृति शक्ति बढ़ाने का पहला नुस्खा। दूसरा नुस्खा, अच्छे लोगों की बातें याद रखो, जो तुम्हारे हितकारी हैं, तुम्हारे उपकारी हैं, तुम्हारे लिए कल्याणकारी हैं। उनकी बात को गौर से सुनो, गौर से सुनो, सावधानी पूर्वक सुनो, उनकी बातों को अपने दिमाग में स्थान दो। स्मृति शक्ति बढ़ जाएगी। जो हमने किया वो तुम्हें बता दिया, अच्छा लगे तो मान लेना, नहीं तो मेरा नुस्खा मेरे पास है, सीधी बात। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश ऐप के माध्यम से देख रहे लाखों भक्तों की ओर से और साक्षात विराजमान भक्तों की ओर से पूज्य मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। पूज्य श्री का ऐसा वैभव है, उनकी साधना, त्याग और समर्पण का, श्रवण संस्कृति के उन्नयन के लिए ऐसा अभूतपूर्व समर्पण है पूज्य गुरुदेव का कि पूज्य गुरुदेव की दृष्टि जिस क्षेत्र की ओर जाती है वो क्षेत्र तीर्थ तो क्या, अतिशयकारी महातीर्थ बन जाता है। हमारा यशोदय तीर्थ पूज्य गुरुदेव की कह रहे थे, जैसे ठोकर खाई है जिस पत्थर से मैंने, वही पत्थर मुझे मंजिल का पता बताएगा। पूज्य गुरुदेव की ये सोच है। पूज्य गुरुदेव जब 2013 में यहाँ थे, प्रतिकूल परिस्थितियों में जिस कक्ष में थे, वो जीर्ण शीर्ण पूरा ये प्रांगण था, उसमें भी पानी टपका जब रात भर। पूज्य गुरुदेव की उसमें साधना और उसका फल है कि आज हम इस उदय तीर्थ को इस ऊंचाइयों पर देख रहे हैं। ऐसे जगत पूज्य की महिमा अपरंपार है। हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के नाम से कल जबलपुर में जो मछराई वाला मार्ग था उसको 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के नाम से घोषित कर दिया गया है। इसमें दिगंबर जन पंचायत सभा जबलपुर, दादा श्री सुरेश चंद जी शाकाहार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और कल ही टीकमगढ़ की नगर पालिका अध्यक्ष ने जो पपोरा जी का बाईपास है उसको भी संत सुधा सागर मार्ग से घोषित कर दिया। दोनों मार्ग एक संत के नाम से एक दिन में आए हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि श्रेष्ठ मार्ग यही है जो मुनिपुंगव सुधा सागर जी का मार्ग है, और पूरे विश्व को इसी मार्ग पर चलना पड़ेगा। इसलिए उन मार्गों का नाम भी उन्होंने रखा। पहली जिज्ञासा करेंगे दशम प्रथमा नारी ब्रह्मचारिणी बहन सविता दीदी जी। इसके बाद तैयार रहे सनिल जैन जी। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री के चरणों में कोटिसा नमन। छुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी। मुनि श्री के लिए 4 पंक्तियां हैं। जिनकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिनकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिनके इरादों में हौसलों की मिठास है, जिनके इरादों में हौसलों की मिठास है, जिनकी नियति में सच्चाई का स्वाद है, इनका जीवन सारा एक महकता हुआ गुलाब है। इनका सारा जीवन महकता हुआ गुलाब है। ऐसे मुनि श्री के चरणों में बैठ करके हम कितनी विशुद्धि के साथ में जिज्ञासा समाधान करते भी हैं और सुनते भी हैं। आज की जिज्ञासा मेरी बहुत जनरल है। मुनि श्री, आज वर्तमान के माहौल में प्राय सभी लोग रोग से ग्रसित हो रहे हैं। तन के रोग तो बहुत बढ़ ही रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं
तन के रोगों में मन का हाथ हो, कि मन की अस्वस्थता से तन अस्वस्थ हो रहा हो, और यदि हम मन को स्वस्थ करें तो क्या तन स्वस्थ नहीं हो सकता? समाधान करें मुनिश्री। नमोस्तु महाराज। कमजोर आदमी सदा मन से रोगी होता है। जिनका विल पावर कमजोर होता है, जो स्वार्थी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, वो मानसिक रोगी होते हैं। जिनके हर वस्तु में उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, भगवान से भी मतलब नहीं, गुरु से मतलब नहीं। गुरु मेरे अनुकूल है इसलिए गुरु है, भगवान मेरे अनुकूल है इसलिए भगवान है। ऐसे व्यक्ति मानसिक बीमारी से ग्रसित होते हैं। नमोकार मंत्र मेरी इच्छाएं पूरी कर रहा है इसलिए मंत्र है, ये मानसिक बीमारी से ग्रसित होते हैं। कोई भी चीज से हर व्यक्ति, जैसे मान ली मैंने कहा था एक दिन, एक गमले में पौधा लगा है, आपने क्यों लगाया? क्योंकि महाराज अच्छा लग रहा था, पत्ते थे, फूल थे। ये व्यक्ति मानसिक बीमारी से ग्रसित होते हैं। उन्होंने एक पौधे को भी शरण दी तो उसके में भी अपनी महत्वाकांक्षा स्थापित कर दी, अपना स्वार्थ स्थापित कर दिया। किसी के साथ रहते भी हैं आप लोग, गृहस्थ लोग रहते हैं, हर व्यक्ति का कोई ना कोई स्वार्थ है। परिवार में कोई व्यक्ति निस्वार्थ नहीं रह रहा है। बेटे का बाप से स्वार्थ है, बाप का, इसलिए अपने यहां कहा गया ना, शुत दारा हो या ना श्री सब स्वार्थ के मेरी। हर संबंध आज व्यक्ति, हर संबंध में व्यक्ति ने स्वार्थ स्थापित कर लिया। कोई हमारा पक्ष ले रहा है तो ये मत समझना कि वो हमारा मीत है। एक बेटा बाप का पक्ष ले रहा है, ये मत समझना कि वो बाप का मीत है। हो सकता है उसका कहीं ना कहीं से कोई स्वार्थ हो, और उस स्वार्थ के कारण से कोई व्यक्ति मंदिर जा रहा है तो ये मत समझना कि ये भक्त है। हो सकता है मंदिर मजबूरी में जा रहा हो, लोभ में जा रहा हो, परेशानी दूर करने जा रहा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। मंदिर जा रहा है इसलिए भक्त है नहीं, वो कोई ना कोई पर्पस लेके जा रहा है। ये मानसिक बीमारी से ग्रसित है। आज सबसे ज्यादा व्यक्ति का मानसिक बीमारी बढ़ रही है, और मानसिक बीमारी में असहिष्णुता आ रही है। और जब मानसिक बीमारी बढ़ती है तो शारीरिक बीमारियां बढ़ जाती हैं। और मानसिक बीमारी यदि न हो तो शारीरिक पीड़ा हो भी तो सहन हो जाती है, सहन हो जाती है। शारीरिक पीड़ा है भी, लेकिन मैं कहते ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा है तो कोई विपरीतताएं भी आएंगी तो वो चंगा रहेगा। वो कहता है कोई बात नहीं, मन प्रसन्न रखो। इसलिए आज जो मानसिक बीमारी बढ़ रही है वो महत्वाकांक्षा से बढ़ रही है, स्वार्थों से बढ़ रही हैं। उन्हें अच्छे बुरे से भी कोई लेना देना नहीं है। उनको तो ये मतलब है कि हमारा कार्य किससे सिद्ध होगा, बस उसकी तरफ दृष्टि रखे हुए हैं। एक व्यापारी है, वो ग्राहक को माल दे रहा है, इसलिए नहीं कि माल इसको चाहिए है, इसलिए कि उस माल से 2 रुपया। तो अब वो मानसिक बीमारी से ग्रसित है। अब वो उस ग्राहक की सुविधा नहीं देखेगा, वो ग्राहक से कमाने का भाव, ये नहीं सोचेगा कि इस ग्राहक को कितनी जरूरत है इस बात की। ये भाव नहीं आएगा उसको यह भाव आएगा इससे मैं कितना मुनाफा ले सकता हूँ। ये मानसिक बीमारी महत्वाकांक्षा और स्वार्थ से पनपती है। इसका कोई वायरस नहीं होता, ये स्वयं ही उत्पन्न होती है। और यदि तत्व ज्ञान प्रकट हो जाए तो वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। बहुत अच्छी मुनिश्री, एक छोटी सी बात और है। आज गुड़ी पड़मा का दिन है, तो गुड़ी पड़मा के दिन बिना सोदा मुहूर्त रहता है, तो इसका क्या महत्व है आज का? गुड़ी पड़मा का शब्द जो है ये जैनागम में कहीं देखने में नहीं आया। जैन ज्योतिष के अनुसार आज नया वर्ष नहीं है, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार नया वर्ष नहीं है, ब्रह्मांड की अपेक्षा से नया वर्ष नहीं है, ज्योतिष शास्त्रों से भी नहीं है।
कोई आज ऐसा कोई ज्योतिष नहीं है जिस कारण से हम कह सकें कि आज इस सृष्टि में, इस भू खगोल में इस प्रकार का परिवर्तन हुआ। मात्र एक राजा की अपेक्षा से यह नया वर्ष है, राजा विक्रमादित्य के कारण, इसलिए इसको विक्रम संवत बोलते हैं। जो शाश्वत संबंध रखते हैं उनका कोई संवत नहीं होता, वो अनादिकाल से चले जाते हैं। लेकिन ये विक्रम संवत है, 2080 लगभग ऐसा, 2080 विक्रम संवत है। तो क्या 2000 साल के पहले गुड़ी पड़वा नहीं थी? तो ये नया वर्ष राजा विक्रम के कारण हुआ। और दूसरा एक कारण, जो एक कारण तो ये, दूसरा जो कारण बना है वैष्णव शास्त्रों में आता है नवरात्रा से। अभी होती ना, हाँ, तो नवरात्रा का संबंध जैन दर्शन में कहीं नवरात्रा की चर्चा नहीं है, जैन शास्त्रों में नहीं, जैन ज्योतिष में नहीं, जैन कहीं भी किसी भी आचार्य ने नवरात्रा की चर्चा नहीं की है। और ना नवरात्राएं कहीं जैन आगम में, आचार्य प्रणीत साहित्य में नहीं है। वैष्णव दर्शन में जरूर नवरात्राओं का महत्व होता है, उनका महत्व जरूर कोई एक धार्मिक या उनकी परंपराओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन जैन आगम में मुझे कहीं देखने में नहीं आया, ऐसा मानना चाहिए। जिज्ञासा करें सनिल जैन जी, तैयार रहें श्रीमती साक्षी टीकमगढ़। जगत पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि साह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक बात और जरूर मिली है, स्वर विज्ञान में और ज्योतिष में एक मिला है कि शुक्ल पक्ष की एकम, और शुक्ल पक्ष की एकम को उन्होंने शुरू किया है चैत से। चैत शुद्धि एकम के प्रथम दिन 3 दिन यदि सुबह उठते ही चंद्र स्वर चलता है और उसके बाद 3 दिन सूर्य स्वर चलता है प्रातःकाल, तो उन्होंने दीर्घ आयु का प्रतीक कहा है। यानी चैत शुद्धि एकम, चैत शुद्धि 2, जो चैत शुद्धि 30 को सुबह उठते ही आपका सूर्योदय के समय यदि चंद्र स्वर चलता है तो उसके बहुत शुभ माना है, मांगलिक माना है। ये संकेत जरूर स्वर विज्ञान में चैत शुक्ला के संबंध में चर्चा है। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री के चरणों में मेरा कोटि साहा नमोस्तु 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 एवं क्षुल्लक श्री के चरणों में कोटि साहा इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि पद्म पुराण शास्त्री जी में एक घटना घटित होती है, जब खरदूषण जी के पुत्र दंडक वन में निरंतर 12 वर्ष तक तपस्या में लीन रहते हैं सूर्यहास खड़क प्राप्त करने के लिए। परंतु महाराज, जब सूर्यहास खड़क धार प्रकट हो जाती है और 4 दिन तक प्रकट रहती है, तो वो उनको प्राप्त क्यों नहीं करते? अपनी तपस्या में निरंतर लीन क्यों रहते हैं? तपस्या में नहीं थे, शंभु जो है चंद्रहास खड़क के लिए सिद्ध कर रहे थे। अब उन्हें, जब वो बांस के झुरमुट में बैठे हुए थे, बांस का झुरमुट होता है, वो झुरमुट में बैठ करके विद्या सिद्ध कर रहे थे, और विद्या सिद्ध हो गई, उनको अभी मालूम नहीं चला। वो बाहर आकर के लटक गई, और वो सुबह मालूम करते, रात में वो अपने ध्यान में थे। कई बार विद्याएं सिद्ध हो जाती हैं, साधक को पता ही नहीं चल पाता। तो चंद्रहास खड़क आकर के वहाँ प्रस्तुत हो गई, उनको ज्ञान में नहीं था। वो जब सवेरे उठते भोजन आदि करने के लिए या किसी क्रिया करने के लिए, क्योंकि 12 साल तक वो निराहार नहीं रहे, क्योंकि उनकी माँ जो शूर्पणखा थी वो प्रतिदिन उनको भोजन लेके आती थी। जब वो भोजन लेके आती थी, इसका अर्थ है कि बीच में वो ध्यान छोड़ते थे। तो जब शूर्पणखा सुबह आती और आकर के यार जैसे भी स्थिति में बनती, तो उस समय वो देखते, लेकिन उसके पहले ही चंद्रहास खड़क लक्ष्मण के हाथ में लगी। लक्ष्मण वहीं थे, उन्होंने देखा कि उनको भी मालूम नहीं था कि ये कोई सिद्ध कर रहा है। उन्होंने यूँ तलवार को हाथ में उठाया, उसी झुरमुट को काट दिया। अब वो झुरमुट में शूर्पणखा का बेटा जो शंभु था वो बैठा हुआ था, वो कट गया। आगे की कहानी तुम्हें सब मालूम है फिर क्या हुआ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमती साक्षी जी,
तैयार रहें राजा जी चौधरी महामहिम अध्यक्ष मेरी यशोदय तीर्थ। आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री जी, जब हमारा तीव्र दर्शनावर्णी कर्म का उदय हो तो हमें किस प्रकार के भाव रखने चाहिए या क्या सोचना चाहिए उस समय? दर्शनावर्णी कर्म के बंध के जो कारण हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। तत्प्रदेश निन्नव माश्चर्य आसाधना आदि जो कारण दिए हैं उमा स्वामी महाराज ने, उन पर ध्यान देना चाहिए। व्यवहार भाषा में जब भी हम कहें तो किसी के में दोष नहीं देखना चाहिए। सबसे ज्यादा दर्शनावर्णी कर्म का बंध होता है व्यक्ति जब दूसरों में दोष देखता है, और जब और ज्यादा होता है दोष नहीं होते हुए भी दोष दिखते हैं। तो दोष देखने में दर्शनावर्णी कर्म का सबसे ज्यादा बंध होता है, सबसे ज्यादा। और जो व्यक्ति दोषों को नहीं देखता है और दोष दिखने पर भी वह अनदेखा कर देता है तो दर्शनावर्णी का क्षयोपशम होता है। पहली बात तो देखता नहीं, देखने में आ जाए तो आंख बंद कर लेता है, देखने में आ जाए तो देखने का प्रयास नहीं करता है, उनको दर्शनावर्णी कर्म का क्षय। माश्चर्य भाव, दूसरे से ईर्षा आदि भाव करता है तो भी वह अपने आप में दर्शनावर्णी कर्म का बंध करता है। तीसरा कारण है धार्मिक क्रियाओं आदि में प्रमाद करना, धार्मिक आदि क्रियाओं में निद्रा का आना, ये दर्शनावर्णी कर्म के बंध का कारण है। दिन में सोने का भाव करना, दिन में सोना दर्शनावर्णी के बंध का कारण होता है। दिन में सोना, नींद आ जाना अलग चीज है और दिन में प्री प्लानिंग करके सोना अलग चीज है। मान लीजिए आप थके हैं, दिन में झपकी आ गई तो ये तुम्हारा प्रमाद तो है, लेकिन एक हम सोएंगे 2 घंटे के लिए, तो दिन में सोने से दर्शनावर्णी कर्म का बंध होता है ऐसा। और सामान्य रूप से जब थकान हो जाए तो वो अपने आप प्रमाद कहलाता है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु। जिज्ञासा करें राजा जी चौधरी। इसके बाद तैयार रहें विद्वत श्री आलोक मोदी। आज सबसे ज्यादा लोग दर्शनावर्णी कर्म का बंद कर रहे हैं, इसलिए बहुत जल्दी चश्मा भी लग रहे हैं, क्योंकि आज सब लोग लेट उठते हैं। सूर्योदय के बाद उठना दर्शनावर्णी कर्म के बंध का कारण है। जल्दी सो जल्दी उठो, इधर तो लेट सोएंगे, रात में जागेंगे साहब 10 बज गए, 11 बज गए, 1 बजे चलेगा, और उधर लेट उठते हैं, ये भी दर्शनावर्णी कर्म के कारण है। पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में यशोदा तीर्थ क्षेत्र कमेटी दिगंबर जैन समाज मेहरौनी का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक श्री के श्री चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, जब आपका मेहरौनी तरफ बिहार चल रहा था टीकमगढ़ से, तब एक जिज्ञासा मैंने की थी कि आपकी अनुभूति मात्र से हमारे यहाँ अतिशय होने लगे, निर्जल भूमि में जल प्राप्त हो गया। तब महाराज श्री मैंने एक जिज्ञासा और रखी थी कि महाराज श्री जब आपका प्रवास मेहरौनी होगा तो क्या चमत्कार होंगे, अतिशय की लेवल क्या होगा। तो महाराज श्री एक छोटा सा लेवल तो आज ही देख लिया हम लोगों ने कि विधान के पात्र चयन कर रहे थे और पंच कल्याण के पात्रों का चयन हो गया। गुरुवर, आपके 2013 प्रवास के पहले तक मेहरौनी में 4 जिन मंदिर थे, जिसमें से एक जिन मंदिर हम लोग पार्श्वनाथ दिगंबर जैन क्षेत्रपाल मंदिर बोलते थे। आपने 2013 में यहाँ की भूमि को पहचाना और आपने इसको तीर्थ घोषित किया। एक छोटी सी 24वीं मंदिर की छत पर बननी थी, चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी जी में आपने बोला कि नहीं, यहाँ की भूमि तीर्थ की भूमि है, यहाँ पर बड़ी और विशाल पाषाण 24वी बनेगी। आज विश्व की सबसे बड़ी पाषाण 24वी की सिंगल नींव का भराव यहाँ पर चल रहा है आपके आशीर्वाद से। गुरुवर, अब हम लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये यशोदय तीर्थ जो आपने नाम दिया, ये तीर्थ क्षेत्र है क्या, यहाँ की एनर्जी क्या है। आपके चरण पड़ते ही साथ यहाँ अतिशय हो रहे हैं, हम लोगों को समझाइए। देखो, कोई भी भूमि का चयन होता है तो वह कोई ना कोई शुभ संकेत देती है। कभी कभी वो संकेत निमित्त के रूप में प्रस्तुत हो जाते हैं। जैसे मैं टीकमगढ़ से चल रहा था,
रास्ते में चलते चलते बीच रास्ते में, और वो गाय के दोहने का समय नहीं था, ये गाय बीच सड़क पे आकर के बच्चे को दूध पिला रही थी। अब दोपहर के समय है जब हम विहार करके निकले थे वहां से, और उस समय शुभ संकेत की स्थितियां बनती हैं कई बार, और तीर्थ क्षेत्र का जो स्वरूप होता है वो स्वरूप अब धारण किया जा रहा है। अभी इसकी एनर्जी को मैं देख के बता दूंगा, और अभी एनर्जी जो भी होगी इसकी कई गुनी एनर्जी अभी इसकी बनना है। अभी यहाँ पर जय हो, ये कार्य बहुत बड़ा होने वाला है। यहाँ नंद्यावर्त की स्थापना होगी, जय हो। यहाँ पर सम्मेद शिखर की माटी 1008 कलशों में स्थापित होगी। जय हो गुरुवर, जय हो। अभी तो ये पूरा अभी चौक पुरने की तैयारी चल रही है, इसलिए अभी इनका ये तीर्थ क्षेत्र की अभी शुरुआत है। अभी तो तीर्थ क्षेत्र के लिए इसका चयन किया गया है, अब तीर्थ क्षेत्र बनना तो आज से शुरू हुआ है। जय हो गुरुवर, जय हो। जैसे आप लोग गुणी पड़मा कह रहे थे ना, गुणी पड़मा संवत्सर मानते हैं, विक्रम संवत, आज इस दिन के दिन आज यहाँ की बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। लोगों में बहुत उत्साह से लोगों ने विधान करने का भाव किया है, और बहुत अच्छी। ये जो आज जिन लोगों ने बोलियां ली हैं, ये बोलियां इस तीर्थ क्षेत्र का संकेत है, और इस क्षेत्र का जितना भी विकास होगा, आज इन बोलियों वालों का पुण्य दिन दूना रात चौगना बढ़ेगा। आज मैं सुबह से मैंने पहले ही कहा था, देखो साधु का संकेत समझना चाहिए। ये तीर्थ क्षेत्र इसलिए नहीं बन रहा है कि तीर्थ क्षेत्रों की भारत में कमी है, ये तीर्थ क्षेत्र इसलिए बन रहा है कि महरौनी में देखें कौन कौन अपनी पोजीशन बनाता है। पहले दिन का प्रवचन याद रखना, पोजीशन बनाने के लिए मैं यहाँ आया हूं। मैं और यशोदय तीर्थ क्षेत्र तो पोज हैं, इन पोजों से पोजीशन तो आपको बनाना है। आज जो श्रावकों ने, बोली लेने वालों ने पोजीशन बनाई है, ये पोजीशन इनको अमर कर देगी, और ये क्षेत्र से जो स्थिति बनेगी, वो ये गर्व करेंगे कि जब ये क्षेत्र बना था, उस समय जो विधान हुआ था, उस विधान का सौधर्मेंद्र, कुबेर आदि जो पात्र थे वो बने, और जो रह गए कसायों में वे पछताएंगे और बहुत पछताएंगे। और वो उस पछतावे के बाद फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें हंसा सकता हूं, लेकिन रोने वाले को पहुंचने के लिए मेरे पास रुमाल नहीं है। इसलिए यह क्षेत्र की जो शुरुआत है, अभी जब इसमें सहस्त्र कलश और नंद्यावर्त की स्थापना होगी, उस समय यह क्षेत्र का बहुत बड़ा रूप बनेगा। क्योंकि किसी भी क्षेत्र को बनाने के पूर्व हम नंद्यावर्त की स्थापना करते हैं, और सहस्त्र कलशों के द्वारा श्री शाश्वत तीर्थ क्षेत्र राज की मिट्टी यहाँ होगी। और ये नंद्यावर्त सम्मेद शिखर के नीचे बना हुआ है, तो सम्मेद शिखर तो ये नहीं बन पाएगा, लेकिन सम्मेद शिखर की माटी के नीचे नंद्यावर्त स्थापित होना है। जय हो, जय हो। इस विधान में ना जाने क्या क्या कार्य होंगे, प्रतिष्ठा भी होगी, नंद्यावर्त की स्थापना भी होगी, शिलान्यास भी होगा, और अभी पता नहीं क्या क्या और होगा। जय हो, जय हो। जिज्ञासा करें करुणान योग विशेषज्ञ विद्वत श्री आलोक मोदी जी। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती प्रवेश सिंघई जी। तीर्थ चक्रवर्ती महामुनिराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री महापुराण का एक प्रसंग याद आता है, जिसमें जो भरत चक्रवर्ती है जब दिग्विजय के लिए जाता है, तो जब अर्ध विजय पूरी कर लेता है तो विजयार्ध पर्वत की गुफा में प्रवेश करता है। और जो विजयार्ध पर्वत की गुफाएं हैं ये 50 योजन गहरी हैं, और यहाँ घनघोर अंधकार होता है। तो वह जो भरत चक्रवर्ती है वह अपने कांकणी रत्न से
वहां पर उस दीवाल पर, उन गुफाओं की दीवाल पर सूर्य की आकृति उकेर देता है और उस आकृति में इतना बल आ जाता है कि वहां सूर्य जैसा प्रकाश वहां प्रतिभासित होने लगता है। महाराज श्री, ये तो वो भरत चक्रवर्ती की बात हुई जो कांकड़ी रत्न से सूर्य का बिंब बनाता है, केवल आकृति बनाता है और सूर्य का पूरा प्रकाश प्रतिभासित होता है। आप हमारे आज वर्तमान के इस भरत क्षेत्र के चक्रवर्ती हैं। हमारी ललितपुर दिगंबर जैन पंचायत समिति ने आपके विशेषताओं को देख करके कि आपने अनेक तीर्थों का उद्धार किया है, तीर्थ चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित किया है। उस चक्रवर्ती के पास, भरत चक्रवर्ती के पास 9 निधियों 14 रत्न होते हैं। आपके पास तो पता नहीं महाराज श्री कितनी निधियां हैं और कितने रत्न हैं, कितनी रिद्धि सिद्धियों के आप स्वामी हैं। वो जो चक्रवर्ती हैं वो तो कांकड़ी रत्न से भित्ति के ऊपर कुछ ना कुछ उकेरता है, तब जाकर के उसमें सूर्य का प्रकाश प्रतिभासित होता है। महाराज श्री, ये विशेषता आप में भी हम देखते हैं। आपको कहीं कोई उकेरना नहीं पड़ता। आपके पास पता नहीं कौन सा कांकड़ी रत्न है वो, जो आप केवल मन में परिकल्पना करते हैं और मन में परिकल्पना करते ही तीर्थ के तीर्थ हम लोगों को कुछ ही वर्षों में दिखाई देने लगते हैं। ये जो यशोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, आप महाराज श्री ये भले कह रहे हैं कि कुछ दिनों बाद पता चलेगा, आज पहला दिन है, यशोदय तीर्थ क्षेत्र कैसा बनेगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि 2013 में जब आप यहां पधारे थे तभी आपके मन मस्तिष्क में वो परिकल्पना आ गई थी कि इस तीर्थ क्षेत्र का क्या स्वरूप होगा। जिज्ञासा हमारी केवल इतनी है महाराज श्री, अब यहां पर आकर के आपको अभी भी 4-5 दिन हो गए हैं, आपने पूरी परिकल्पना आपके मन मस्तिष्क में आ गई होगी। वो कांकड़ी रत्न से आपने क्या परिकल्पना की है, कैसा ये तीर्थ क्षेत्र होगा, कैसा इसका स्वरूप होगा, क्या क्या संरचनाएं इसमें आगे होने की संभावना है, इस संबंध में थोड़ा सा जानने की जिज्ञासा है। देखो, तीर्थ तो जब बनता है तो वो तो सारे विश्व के लिए बनता है। इनकी परिकल्पनाएं क्या हैं, इसकी योजनाएं क्या हैं, ये तो मेरे कल्पना में तो आ जाती हैं, लेकिन मेरी कल्पना को झेलने वाले भक्तों की कल्पना में आ जाए तो काम हो जाता है। इसलिए अभी तो इतना ही है कि 24 बन रही है, बड़ा पाषाण का विशाल मंदिर बन रहा है, बाकी कल्पनाएं अभी गर्भ में हैं। जन्म होने दो, फिर अपन बर्थडे मनाएंगे। जय हो, जय हो। तो इस प्रकार के कांकड़ी रत्न की जो बात कही, चक्रवर्ती के पुण्य का वैभव होता है। उसके पास जो कुछ है कर्म के उदय से है, और मेरे पास जो कुछ है वो कर्म के उदय से नहीं है, हमारी साधना के बल पर। जय हो, जय हो, जय हो। आज प्रातः काल ही मैंने कहा था, चक्रवर्ती के पास जो कुछ भी है सब कर्म के अधीन है, और साधु के पास जो कुछ है वो कर्म के अधीन नहीं है, वो स्वयं की ताजी कमाई के आश्रित है। और इस पद के सामने चक्रवर्ती पद तो वैसे ही अपने आप में मायना नहीं रखता, लेकिन फिर भी साधु अपने भेद विज्ञान के माध्यम से, अपने तत्व दृष्टि के माध्यम से वो प्रकाश भी दे सकता है जो प्रकाश साधु के जाने के बाद भी खत्म नहीं होता है, सदा बना रहता है। जय हो, नमोस्तुते। पंच कल्याणक में जिन्होंने कुबेर इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे धन्य कुमार, अभय कुमार घिया, पवन, विनय, अभिनंदन, पारस घिया परिवार अपनी अंश राशि यहाँ पर दे रहे हो। आज वकील साहब का, अभय कुमार जी का जन्मदिन भी है, ऐसे शुभ अवसर पर अंश राशि दे रहे हैं। जब 2003 में पंचगणक हुआ था, ये कहलाता शुभ संकेत। आज तो किसी ने, इनको तो ये किसी ने नहीं कहा था कि आज ही लाना, किसी ने नहीं कहा, लेकिन ये शुभ संकेत कहलाता है। दान को बोलने के बाद सोने के पहले जो दान दे देता है वो दान अमृत के समान फलता है। किसी ने नहीं कहा था कि आज ही लाना है, लेकिन ये संकेत देकर इसका अर्थ है
यशोदय तीर्थ क्षेत्र ने अपना चमत्कार दिखाना चालू। जय हो जय हो जय हो। नहीं तो ये महरौनी के लोग हैं। बाप बोली लेता है तो बाद में बेटा चुका देवे तो मेहरबानी है, इसलिए मेहरबानी। बोली बोलने के बाद यहाँ ना जाने कितने लोग देते ही नहीं। फिर बेटा देगा तो बेटा क्या देता है, बाप ने ली थी वो तो मर गया, आप ऊपर जाके ले लेना। लेकिन ये पहला अतिशय है कि सुबह बोली लगी और शयन करने के पहले ही ये अपना द्रव्य लेकर के आए हैं। इसका अर्थ है कि यशोदय तीर्थ क्षेत्र ने महरौनी को भी सुधारना चालू कर दिया है। इसके पहले महाराज श्री 2003 में इनके पिता से ये दान फलेगा, ये दान ये है अमृत के समान। महानुभाव, आप सोचते हो कि दान बोल करके जितना लेट देवें उतना अच्छा है, कुछ और ब्याज के पैसा कमा लेवे। नहीं, दान जितने जल्दी दोगे दान में उतना ही गुना फल मिलता है। ये सब लोग गांठ में बांध लेना। महाराज श्री इनके पिताजी 2003 में सौदन बने थे और पवन घिया कुबेर बने थे। आज इन्होंने पुनः कुबेर बनने की भावना भी, ये तो भावना भा रहे हैं कि मैं बेटे को कुबेर बनाना चाहता हूं और मेरी माता पिता बनने की भावना भी तैयार हो रही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक ऐसे ही हमारे बाहुबली परिवार, वो भी अपनी राशि लेकर के महाराज श्री आए हैं। ये स्वर्ग लोक के कुबेर थे और वो मध्य लोक के बाहुबली हैं। ये भी अपनी राशि लेकर के सपरिवार यहाँ पर पधारे। जोरदार तालियों से अनुमोदन करें। अभिनंदन जी, आकाश जी, नीलेश जी, प्रियांश, देवांश, आकाश, समस्त चौधरी परिवार, पूज्य श्री चौधरी परिवार का रिकॉर्ड है महाराज जी। ये पूरी राशि पहले ही जमा करते हैं। पूरी महरौनी में इनका गौरव है इस बात का। मतलब ये विधान में अब क्या क्या चमत्कार होना है अपन सब देखते जाना। और जिन्होंने ये बोलियां ली हैं इनकी जिंदगी के भी चमत्कार देखना आप। हमने तो यूं कहा है, तुम साक्षात देखना कि क्या होता है जिन जिन ने आज बोलियां ली हैं। हाँ मंत्री जी, आज बड़ी कमेंट। हाँ हमारे बीच एक मिनट पहले भी इन्होंने महाराज जी आपके आशीर्वाद से स्वागत। आज इन्होंने ठान के रखी थी कि बाहुबली की बोली हमें लेना है, चाहे वो कितने ही कलसों में जाए, लेकिन सामने वाला बोलने वाला होता तब ना। तो अभी हमारे पास 2 महापात्र बाकी हैं। एक महायज्ञनायक जिन्हें बनना अपनी भावना भाई, ईशान, सारथ और महेंद्र। जैसा कि मैंने सुबह घोषित किया था 7 कलश में ब्रह्मेंद्र आदि की जैसी मैंने घोषणा की थी। ब्रह्म इंद्र, लांतावेंद्र, शुक्रेंद्र, सतारेंद्र, आनत, प्राणत, अच्युत, ये 3 कलश में हैं। ये सारे वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ इनको सारी सुविधाएं मिलेंगी। इसलिए जिन्हें भी बनना अपनी भावना व्यक्त करें। माता पिताओं के फॉर्म आ गए हैं, लेकिन अभी निर्णय इसलिए नहीं किया है कि और किसी की भावना हो तो ठीक सुबह 6 बजे यहाँ पर श्रीफल लेकर के तैयार रहें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लोइस। उपाध्यक्ष श्री DK जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन, पिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेन्द्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान।